तो कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्रिय मित्रों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित हिंदी की पुस्तक मल्हार का पहला पाठ माँ कह एक कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और फिर इससे अगले पार्ट में मैं आपको प्रश्नोत्तर भी करवा दूंगा। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ लेटी ही लेटी। तो माँ कह एक कहानी, तो पुत्र यशोधरा और गौतम बुद्ध का पुत्र अपनी माँ से कहता है माँ एक कहानी सुनाओ। तो फिर उसकी माँ उसके जवाब में बोलती है बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। ज़्यादातर हमें नानी ही कहानियाँ वगैरह सुनाती है, तो उसकी माँ बोलती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ रखा है। कहती है मुझसे ये चेटी, जो ये चेटी का मतलब होता है, चेटी का मतलब होता है दासी। दासी, चेटी का मतलब होता है दासी। तू मेरी नानी की बेटी। कहा माँ लेटी ही लेटी। तो मुझसे ये दासी कहती है तू मेरी नानी की बेटी है। कहानी बता दे, लेटी ही लेटी कह दे। राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तो वापस से बोलता है मम्मी राजा या रानी की कहानी सुना दे। माँ एक कहानी सुना दे। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तू है हठी, हठी का मतलब होता है जिद्दी। जिद्दी, जिद्दी, हठी का मतलब होता है जिद्दी। मानधन मेरे, मेरे पुत्र तू जिद्दी है। सुन कहानी सुन उपवन में, अब कहानी स्टार्ट हो रही है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, एक बड़े से बगीचे में सवेरे को तेरे पिताजी, तात का मतलब होता है पिता, भ्रमण करते थे, घूमते थे, घूम रहे थे। जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि का मतलब होता है सुगंध, जहाँ अच्छी खुशबू आ रही थी। हाँ माँ यही कहानी। तो बच्चा बोलता है हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण का मतलब होता है रंग, अलग अलग प्रकार के रंग के फूल खिले हुए थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हिम बिंदु का मतलब होता है ओस की बूंदे, हल्के झोंके हिले मिले थे। ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं चल रही थी वहाँ पे। और सुबह सुबह हम देखते हैं ना, पत्तियों पे ओस की बूंदें जमी होती थी। लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ माँ यही कहानी। तो माँ कहती है वहाँ पे पानी हिलता था हवा के कारण। गाते थे खग स्वर, कल कल स्वर में। खग का मतलब होता है पक्षी, कल कल का होता है, कल का अर्थ होता है मीठा। मीठे स्वर में पक्षी गाते थे। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिध होकर खर स्वर शर में। सहसा अचानक से एक हंस ऊपर से, बिध का मतलब होता है घायल होके गिरा। हुई पक्ष की हानि, पक्ष का मतलब होता है पंख। तो होगा कि उसके पंख में लग गया होगा तीर। तो बेटा बोलता है हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी, बहुत ही दया भरी कहानी है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया। चौंकते हुए जो जो बंदा कहानी सुनाने के लिए कहता है, इतने में उसके पापा ने उसे उठाया। फिर उसने एक नया जन्म पाया, क्योंकि वो उसको इलाज करने वाले थे। इतने में जो शिकारी आया, जिसने है ना शिकार किया था इसका, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का माली, कोमल कठिन कहानी। लक्ष्य सिद्धि का मतलब होता है सही लक्ष्य। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु ते रक्षी। उसने पक्षी मांगा, पर जो बच्चे के पिता थे वो रक्षा कर रहे थे उस पक्षी की। तो रक्षा, हम संस्कृत में बोलते हैं रक्षा करने को रक्षी, रक्षक को। तब उसने जो था पक्षी हट करने की ठानी। तब जो ये जो शिकारी था उसने जिद करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय अग्री थे सब स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में,
विवाद हुआ, दोनों अपने अपने विषयों में खरे उतरे कि मैं सही हूँ, ये शिकार मेरे को दे दे, ये वो नहीं, तू नहीं खाया। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। न्यायाधीश ने सुनी कहानी। राहुल तू निर्णय कर, किसका न्याय पक्ष लेता, कह दे निर्भय, जय हो जिसका। तो इसमें माँ कहती है, राहुल तू निर्णय कर कि न्याय किसकी साइड लेगा, कौन जीतेगा। सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो माँ बोलती है, चल एक बार तेरे विचार भी सुन लूँ। तो वो बच्चा बोलता है कि मेरी क्या विचार, मैं तो सुन रहा हूँ कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे। उबारे का अर्थ होता है रक्षा करना, अन्य उसकी रक्षा क्यों ना करे। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी, तूने मतलब न्याय कहानी सुनाई, न्याय दया का दानी होता है। इस जो कविता के जिन्होंने ये कविता लिखी है वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। इनका जन्म 1886 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। आप ये कवि पर से कर सकते हैं। और अगले पार्ट में हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। तो टाटा बाय बाय।